नमस्कार, प्रभास अक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बरेली के नगर मजिस्ट्रेट पद पर रहे अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है, क्योंकि इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे उत्तर प्रदेश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की बहस तेज हो गई है। मोदी और योगी सरकार के सामने मुश्किल यह है कि यदि यूजीसी के नए नियम वापस नहीं होते हैं तो आगामी चुनाव में सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, और यदि नियम वापस लिए जाते हैं तो पिछड़ा समुदाय नाराज हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार बीच का रास्ता कैसे निकालती है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने का साहस दिखाकर सवर्णों को व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया है, उससे सरकार और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका झेल चुकी बीजेपी के समक्ष यह चुनौती ऐसे समय खड़ी हुई है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1.25 साल का समय बचा है। देखा जाए तो बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देकर एक साथ कई मोर्चों पर सत्ता को चुनौती दे डाली है। उनके इस्तीफे ने सामाजिक असंतोष, वैचारिक टकराव और सत्ता बनाम तंत्र की बहस को सड़क पर ला खड़ा किया है। प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे के साथ जारी वक्तव्य में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से ब्राह्मण विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रयागराज माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों और बुजुर्ग संतों के साथ कथित मारपीट का हवाला देते हुए प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि आस्था और सम्मान पर सीधा प्रहार है। इसी के साथ अलंकार अग्निहोत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम 2026 को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उनका कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के नाम पर लाए गए ये नियम शैक्षणिक वातावरण को विभाजित करेंगे और सामान्य वर्ग के छात्रों व शिक्षकों में असुरक्षा की भावना पैदा करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि चुप हैं और व्यवस्था के भीतर बैठे लोग केवल कॉर्पोरेट कर्मचारी बनकर रह गए हैं। हम आपको बता दें कि कानपुर नगर के निवासी अग्निहोत्री पहले उन्नाव, बलरामपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में एसडीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं और प्रशासनिक हलकों में अपने स्पष्ट विचारों व सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। अपने इस्तीफे के एक दिन बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में काफी समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया, तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो हैं बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया। मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए कि अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले ही आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर ये छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ।
अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहाँ पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपसे मकान खाली करने को कहा है? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। आपको जान का खतरा? यहाँ पे अब खतरा हो गया क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। सर, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, वैसे जो इस्तीफा होता है उसका क्या प्रोसेस होता है? जो भी इस्तीफा होता है उसका देखिए, जो हमने इस्तीफा दे दिया, ये इस्तीफे को वापस चाहते थे कि मैं ऐसा कोई बयान दे दूं जिससे कि इस्तीफे को दूसरी तरफ मोड़ दें। ये चाहते थे कि मैं बोल दूं कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरे स्ट्रेस कुछ बहुत ज्यादा था, जिससे कि तुरंत ये मीडिया में एक बयान दे देते, प्रेस नोट जारी करा देते कि ये स्ट्रेस में थे, इनका जो इन दो समस्याओं से कोई संबंध नहीं है, ये तो एसआईआर में ऐसे ही प्रेशर में आ गए, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से आवाज खाली कर? अब यहाँ से अभी हम अपनी जो जितने भी लोग हैं, अपने जो बार एसोसिएशन है, जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं और जितने भी अभी यहाँ पे जो गणमान्य नागरिक हैं, उनसे बात करके जो भी जो स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। और हमें हो सकता है कि अब एक अलग लेवल पे हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि यहाँ तो अब जान का भी खतरा प्रतीत होता है। फोन किसका आया? क्या आप लोग रात भर धरना देंगे? फोन किसका था? किसका फोन था? लखनऊ से, यह मुझे पता नहीं, आप लोग चेक कराइए कि जिलाधिकारी महोदय के जो फोन नंबर है उस पर 20-25 मिनट पहले किसका कॉल आया था। क्या धरना देंगे रात में आप लोग? यहाँ से हट के धरना देंगे क्या आप लोग? नहीं, अभी तो धरना देने का, ये तो लोकतंत्र की साफ साफ हत्या है कि आदमी को बुलाकर बंधक बनाया गया। यदि सचिव साहब नहीं होते हो, मेरा कॉल सचिव साहब को नहीं लगता, तो मैं वहाँ रात भर बंधक रहने वाला था। क्या बंधक बनाने की आप बात कर रहे हैं कि कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे आप जिन लोगों ने आपको बंधक बनाया? अब ये तो कप्तान साहब जाने, कप्तान साहब बगल में बैठे थे, सब सुन रहे थे। कप्तान साहब स्वयं उठ के फिर बाथरूम के अंदर गए। कोई लिखित शिकायत देंगे कप्तान? मैं आपको बोल रहा हूँ, अब तो आपके सामने बताऊं। कप्तान साहब उठकर जब पता चल रहा है, वो मुस्कुराते मुस्कुराते कि ये तो सब सुन रहे हैं। वहाँ पूरे जो है एडीएम प्रशासन, मैडम भी मौजूद थी, एसडीएम सदर मौजूद थे और जो एडीएम जे हैं वो मौजूद थे, एडीएम सिटी मौजूद थे। उन सबको मुस्कुरा रहे, वो खुद मुस्कुराने लगे जब वो जो वहाँ से कॉल आ रहा था, स्पीकर फोन में जो बाथरूम के अंदर बात कर रहे थे, वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो कप्तान साहब उठ के सोचिए बाथरूम के अंदर गए बताने कि भैया स्पीकर फोन से हटा लो। सर, आगे क्या कदम होगा आपका? स्टेप है वही क्लियर है? वही स्टेप क्लियर है और बड़े विवेक के साथ, ठीक है, वो स्टेप लिया गया है। ये यहाँ से आप घर गए हैं? मकान इसलिए खाली करना आप जो जरूरत हो गई है क्योंकि यहाँ जान पे खतरा प्रतीत होता है। आपसे खाली करने के लिए कहा गया है? खाली करने के लिए क्या, मैंने तुरंत बोला। वो एक बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे थे, एक तरीके से जो नहीं होता लाड़ दुलार करके कि किसी तरीके से जो हम एक दिन के लिए, बस किसी एक दिन के लिए हम ये बोल दें, एक स्टेटमेंट दे दे कि हम एक दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, जिससे कि वो उसको कन्वर्ट कर सकें कि एसआईआर में ये जो बहुत प्रेशर में थे, इसलिए इन्होंने ऐसा रिजाइन दे दिया। इनका इन समस्याओं से कोई संबंध नहीं है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब यहाँ से जल्दी मुझे खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो प्रशासन की मंशा जो बरेली की, अब वो स्थिति बहुत ही स्पष्ट नहीं हो रही। अगला कदम क्या होगा? राजनीति की ओर होगा? नहीं, अभी तो हम लोग बैठ के जो है हमारे समाज के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब लेकिन स्थिति बहुत ही अत्यंत जो है अलोकतांत्रिक हो गई है। अब तो मतलब डीएम साहब, कप्तान साहब बगल में बैठे हैं, आपको वहाँ से लखनऊ से कॉल आता है कि साला पंडित पागल हो गया, साले को रात में यहीं बंधक बना के रखो। अभी आपकी माता प्रसाद पांडे जी से भी बात हुई फोन पे, क्या बात हुई, क्या कहा? नहीं, वो आदरणीय है। देखिए, हम जो एक तो विधानसभा में आप जानते ही विपक्ष उसमें है, स्पीकर हैं, तो उनसे उन्होंने भी सहानुभूति जताई कि जिस तरीके से जो चीजें घटनाक्रम, क्या उनको बात करने जाएंगे, मिलने जाएंगे क्या उनसे? नहीं, और कुछ अभद्रता नहीं कहेगी, लेकिन उनका प्लान था, अगर मैं वो फोन कॉल सचिव दीपक पांडे जी को नहीं करता तो मेरे साथ जरूर अभद्रता एवं अलग तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा सकती थी।
मुझे पता नहीं क्या हो सकता है, वो फोर्स का भी यूज करते हैं। क्या जान बचा क्या वहां से भागे? मैं तो जान बचा के ही भागा हूँ, क्योंकि अगर दीपक पांडे जी सचिव बगल वाले रूम में नहीं होते और मेरा फोन क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज ऐसा लग रहा था हो जाएगी, तो जल्दी आनंद फानंद में मैंने जो सचिव साहब को कॉल किया और सचिव साहब ने फिर बाहर जब मैसेज पहुंचा दिया और कप्तान साहब जब बता चुके थे कि डीएम साहब को, ये पहले ही बता चुके हैं कि इनको बंधक बना लिया गया। तब माता प्रसाद पांडे की ओर से क्या कहा गया? नहीं, उन्होंने बोला है कि हम आपके जो साथ हैं, आप इसकी चिंता मत करिए, बस उन्होंने एक सहानुभूति जताई जो भी चीज घटना क्या को। उनसे मिलने जाएंगे? ये देखिए अभी किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, बाकी क्योंकि वो आदरणीय है, विपक्ष में रहे हैं तो उनका भी सम्मान है। क्या किसी प्रकार का डर कोई सर? नहीं, डर नहीं, देखिए अब लोकतंत्र है, इसमें डर क्या है? डर तो आपको ये होता है कि जब आपको कोई जो शासन का तंत्र ही आपके साथ ऐसा करने लगा तो भय अपने आप उत्पन्न होगा कि अब हम किसके पास बचाव के ले जाएं। अब बरेली में तो सुरक्षा का माहौल हो गया कि वहाँ बंधक बना लिया गया था 45, और वहां से जो लखनऊ से जो कॉल आया है उसके क्रम में वो किया जा रहा था। कॉल आने से पहले दबाव प्रेशर टैक्टिक्स जो है नहीं होता, लाड़ दुलार करके तुम ऐसा कर दो, क्यों, बस चिंता मत करो, तुम किसी तरीके से 2 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन 4 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ और एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि हमारा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जैसे वो स्टेटमेंट जारी करते हैं तो एक उनका जो प्लान चल रहा था कि पूरी चीज को जो घटनाक्रम हुई उसको डायरेक्ट करने की, एसआईआर में जो बहुत प्रेशर था उधर से जो है, एक आदमी ये भी पूछ रहा था इनका जो विधानसभा कौन क्षेत्र था, तो इन्होंने तुरंत बताया 124 बरेली, तो उस पर भी कुछ इनकी जो है साजिश चल रही है पीछे भी। तो क्या ये यहाँ से मकान खाली करके कहाँ जाएंगे? जबकि प्रोटेस्ट हमारा यूजीसी के खिलाफ और जो एक संत का अपमान हुआ है उसके खिलाफ है। क्या आप अभी निकल जाएंगे? नहीं, अभी 2 घंटे के अंदर खाली करने का प्लान चल रहा है और आप लोग भी ये सतर्क रहें, देखिए कि कोई जिला प्रशासन में कोई अभद्र घटना ना हो जाए, आप लोग देखे रहिएगा। आप लोग मीडिया चौथा स्तंभ है यहाँ लोकतंत्र के, तो आपके ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जब तक हम बरेली में यहाँ पे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो चुका है, भय का माहौल उत्पन्न हो चुका है। आप कहाँ जाएंगे यहाँ से? क्या अभी हम यहीं पे 2 घंटे पैकिंग हो जाए उसके बाद आपसे वार्ता करेंगे, ठीक है। हम आपको यह बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पलटवार किया। अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया और उन्हें जिलाधिकारी शामली के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। बरेली मंडल के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार का कहना है कि अधिकारी ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया और सार्वजनिक रूप से सरकार व नीतियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बीच जिलाधिकारी अविनाश सिंह और अलंकार अग्निहोत्री के बीच हुई मुलाकात को लेकर भी विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। जहां अलंकार अग्निहोत्री ने खुद को बंधक बनाए जाने और अपमानित करने का आरोप लगाया, वहीं जिलाधिकारी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सोमवार को देर शाम जिलाधिकारी के घर से बाहर आने के बाद अग्निहोत्री ने पत्रकारों को बताया था कि वह बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह से उनके घर मिलने गए थे। अग्निहोत्री ने कहा, मुझे जिलाधिकारी के घर पर 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। लखनऊ से जिलाधिकारी को एक फोन कॉल आया, मुझे गालियां दी गईं और उन्होंने कहा पंडित पागल हो गया है, इसे पूरी रात बंधक बनाकर रखो। मैंने पहले ही मीडिया को बता दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कहने पर मुझे छोड़ा गया, मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें 2 घंटे के अंदर अपना घर खाली करने के लिए भी कहा गया है। इस बीच जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि जब अलंकार अग्निहोत्री उनसे मिलने आए तो सभी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत तमाम आला अधिकारी जिलाधिकारी आवास पर मौजूद थे। जिलाधिकारी ने कहा कि यह आरोप कि उन्हें यानी अग्निहोत्री को बंधक बनाया गया था पूरी तरह से बेबुनियाद है और कहा कि बातचीत के दौरान उनके साथ कोई दुर्व्यवहार या किसी भी तरह की गाली गलौज नहीं की गई। अग्निहोत्री के इस्तीफे के सवाल पर अविनाश सिंह ने कहा, कोई टिप्पणी नहीं। वहीं एडीएम देश दीपक सिंह ने कहा, वहां बंधक बनाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। असल में अलंकार अग्निहोत्री खुद ही सबसे मिलने वहां गए थे। हम तीनों एडीएम वहां थे, एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सिटी एडीएम और डीएम सब लोग वहां थे। उन्हें कॉफी भी ऑफर की गई थी, उन्होंने कॉफी पर अच्छी बातचीत की। उन्हें बंधक बनाने या ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बेसिकली वो खुद में गए थे सबसे मिलने के लिए, अलंकार अग्निहोत्री जी जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, और हम तीनों एडीएम थे, एडीएम प्रशासन, एडीएम हमारे सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग थे। और मतलब उनको कॉफ़ी भी पिलाई गई, कॉफ़ी टेबल पर अच्छे से बात हुई, बस उनका व्यू जाना गया और बात हुई उनसे। और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं। मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर के वो चले आए। और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं। बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए। अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए। अगर आपको लगता है कि
आपको कोई दिक्कत है 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए, लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए और तो फिर उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उनको वापस भेज दिया गया। उनके आरोप निराधार है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अलंकार जी के आरोप निराधार है, ऐसा कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं। देखा जाए तो सवाल यह नहीं है कि अधिकारी सही हैं या सरकार, सवाल यह है कि संवाद की जगह टकराव ने क्यों ले ली। जब एक अधिकारी खुद को इतना असहज महसूस करे कि उसे सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देना पड़े, तो यह तंत्र के लिए चेतावनी है। यूजीसी के नियम हो या माघ मेले की घटना, हर मुद्दे पर असहमति हो सकती है, लेकिन उसका समाधान दमन, निलंबन या आरोप प्रत्यारोप से नहीं निकलता। यह मामला किसी एक समुदाय या वर्ग का नहीं, बल्कि उस संतुलन का है जहां आस्था, शिक्षा और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हों, विरोधी नहीं। जहां तक यूजीसी के नियमों की बात है, तो आपको बता दें कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इन नए नियमों के तहत संस्थानों को विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी दल गठित करने को कहा गया है, ताकि विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। हालांकि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2026 की हाल में जारी अधिसूचना की सामान्य वर्ग ने काफी आलोचना की है। आलोचकों का तर्क है कि जाति आधारित पूर्वाग्रह को दूर करने के प्रयास के तहत उठाया गया यह कदम उनके खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।